सरकार की कई योजनाओं में थाना दिवस हो, तहसील दिवस हो, उसके निस्तारण के लिए पैनल पे उच्च अधिकारी राजस्व से जुड़े बैठते हैं। ऐसे में आज एक बड़ा विषय निकल कर आया है। भदोकर थाने से जुड़ा मामला है और बेलाखारा की एक ज़मीन है जो एक राजेश तिवारी और पत्नी गीता, उनके नाम जो है ये आवंटन हुआ था 30/12/2016 में। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे जुल्म आपने ज़रूर सुने होंगे कि दलितों पर हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये जुल्म एक सवर्ण के साथ हुआ है। हमारे साथ वो मौजूद हैं और सबसे खास बात है कि उस ज़मीन को, उस पट्टे को, उस आवंटित पट्टे को जो कब्जा कर रही है महिला, वो गौरा उबरनी यानी दूसरे गांव की रहने वाली है। इसी मामले को लेकर आप देख सकते हैं पीछे तहसील दिवस, वो थाना दिवस था। हमारे साथ वो पीड़ित हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2016 का जो पट्टा बना था, आपको अलॉट हुआ, तो अब तक आप उस पर निर्माण करने क्यों नहीं गए, ये भी बड़ा विषय है। और क्या दूसरे गांव का कोई व्यक्ति या महिला आके संबंधित गांव में या जो जिस गांव में इसको अलॉट हुआ है उस पर कब्जा कर सकती है, तो इस पर हम बात करेंगे। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी सर। राजेश तिवारी जी, कौन आपके प्लॉट पे कब्जा कर रहा है जमीन को? वो दूसरे ग्राम समाज के हैं सर, हरजन जात से हैं सर। ठीक है जी। ग्राम सभा दूसरी है उनकी? हाँ, ग्राम सभा दूसरी है, उबरनी, गौरा उबरनी। अच्छा, आप बेलाखारा के? हाँ, बेलाखारा निवासी। तो जमीन आपको कब अलॉट हुई थी? 2016 में। 16 में। तब से 8 साल का वक्त बीत गया, आप गए नहीं कभी? गए थे सर, मगर वो मारपीट के उससे और कुछ ऐसे आरोप हैं कि लगा देते हैं वो, इसलिए हम लोग कृपया दूर ही थे उनसे, नहीं जा पाए, नहीं कब्जा कर पाए। का एक टाइम होता है, आपको भी मालूम होगा जी। तो ये 8 साल का लंबा समय बीत गया है, तो आप बनाने नहीं जा पाए? नहीं जा पाए, गए थे। इसलिए आप डरते? हाँ, डरते हैं सर। गए थे तो वो लोग झगड़ा करने के मूड में रहे, ऐसा वैसा बोले थे उल्टा सीधा, तो फिर हम लोग। आज आप थाना दिवस में आए हैं? हाँ सर। इसमें क्या बातचीत करी आपने? अब एप्लीकेशन सर डाला है इसमें। लेखपाल साहब को भी दिया? हाँ, लेखपाल साहब को भी दिया है, थाना दिवस में भी दिया है। तो वो क्या कर रही है? वो कब्जा करने का प्रयास कर रही है? हाँ, वो कब्जा करने का प्रयास कर रही है, वो दूसरे ग्राम समाज से है सर। क्या पर कैसे कर रही है कब्जा? क्या चल रहा है वहाँ पे? वहाँ पे गिट्टी मोरंग वो कल के परसों की डेट में सब डाले हैं सर। हाँ, कल रात में भी गए थे रोकने, 112 भी हमने वहाँ बुलाया था, गड्ढे भी खोद दिया था उन लोगों ने। रात को बुला के फिर हम 100 नंबर डायल किया था, वहाँ आए थे सर। तो इसका वो बनाने के प्रयास में है? हाँ सर, वो बनाने के प्रयास में है। क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको थाना दिवस में? अब 2 दिन का टाइम दिया है सर। अच्छा। हाँ, 2 दिन बाद। हाँ, उसकी कार्रवाई। आपकी पत्नी के नाम? हाँ हाँ, गीता तिवारी सर। गीता तिवारी के नाम? हाँ। गाँव के लोग इधर, आप इधर आइए, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। हाँ, बेलाखारा घर के बगल के हैं। अच्छा, इनके घर के बगल? हाँ। क्या मामला है पूरा जरा? इनका मामला, इनको पट्टा मिला था तो हमको लोग भी 2-4 बार बुला के ले गए, तो ये बोले इनके नाम पट्टा तो है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वहाँ गाड़ी गुप्तारी लोग देने लगते हैं, तो वहाँ जाने से लोग चले आते हैं। सोचते क्या मतलब है, झगड़ा करके हम प्रशासन से काम ले लें। से उस जमीन को ये बना नहीं पाए? बनाने जाने ही नहीं पाए वहाँ। आपके पास रहने की कोई छत है? कोई नहीं सर, हम दूसरे के में रहते हैं, हमारी जो साड़ू की जमीन है उसी में बनाया है, थोड़ा बहुत पड़ा है, बाकी का रहते हैं। आज आप लोग आए हैं? हाँ, आए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? बोले 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन बाद देखेंगे इसका क्या है सिस्टम, विस्तार करेंगे इसका। ज़मीनी विवादों की बात करें तो मेरे ख्याल से देश में जितनी भी तहसीलें हैं, गांव हैं, ज़मीनी विवाद बहुत सामने आते हैं, लेकिन इनके निस्तारण में बहुत वक्त लग जाता है। अगर कहीं कोर्ट कचहरी हो गई तो और लंबा पीड़ित को झेलना पड़ता है, वकील के साथ खर्चे, आना जाना, तो बहुत ऐसी मुश्किलें सामने आ जाती हैं। ये मामला चूँकि बेलाखारा का है और बेलाखारा में ये गरीब परिवार राजेश तिवारी का परिवार रहता है, लेकिन एक दलित युवक और उसकी पत्नी जो दूसरे ग्राम सभा की रहने वाली है, वो वहाँ पर आके कब्जा कर रही है, ईंटें वगैरह उतरवा रही है। इस मामले में पुलिस को भी संज्ञान में दिया गया है, पुलिस को भी एप्लीकेशन दिया गया है और आज थाना दिवस में भी शिकायत की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर निस्तारण कब होता है और क्या होता है। धन्यवाद।